हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल स्कूल ऑफ यूपीएससी एंड एमपीपीएससी। तो यहाँ पर जैसा कि हम न्यूज से देख सकते हैं, 5 more इंडियन वेटलैंड्स गेट इंटरनेशनल टैग ऑफ रामसार साइट्स, लिस्ट ग्रोज टू 54। तो जैसा कि रामसार साइट्स जो कि वेटलैंड प्रोटेक्शन के लिए कन्वेंशन है, रामसार कन्वेंशन जो कि 1971 में की गई, तो यहाँ पर जो इंडिया में रामसार साइट्स की संख्या थी वो 49 थी। तो यहाँ पर जो है 5 more इंडियन जो वेटलैंड्स हैं उनको जो है रामसार जो टैग जो है रामसार साइट का जो है टैग दिया गया है। तो इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि व्हाट इज रामसार कन्वेंशन और रामसार साइट्स का इम्पोर्टेंस क्या है, क्या क्या इसको रामसार टैग मिलने से फायदे होते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि इन्वायरमेंट मिनिस्टर फॉर इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव ने जो है ट्वीट किया है, द एम्फेसिस पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी हैज पुट ऑन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन हैज लेड टू अ मार्क्ड इम्प्रूवमेंट इन हाउ इंडिया ट्रीट्स इट्स वेटलैंड। तो यहाँ पर जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो 5 more जो रामसार साइट्स यहाँ पर उनके द्वारा जो है ट्वीट की गई हैं, जो रामसार साइट्स जो वेटलैंड्स हैं, 5 more वेटलैंड्स जो ऐड की गई हैं, तो उनके द्वारा जो है यहाँ पर ट्वीट किया गया है। तो यहाँ पर जो है पिचवरम मैंग्रोव है, साक्ष्य सागर है और पल्ली करनई जो मार्शलैंड है, साथ ही साथ यहाँ पे जो पाल वेटलैंड है मिजोरम में, और यहाँ पे जो किरकिली बर्ड सेंचुरी जो तमिलनाडु में है, तो मेनली इन वेटलैंड्स को जो है शामिल किया गया है। तो इन वेटलैंड्स को जो है 5 जो मोर वेटलैंड्स हैं वो रामसार साइट्स में इंक्लूड की गई हैं। तो जैसा कि हम यहाँ से देख सकते हैं, इंडिया एड्स 5 more रामसार साइट्स टैली टू 54। तो टोटल मिला के वर्तमान में जो रामसार साइट्स हैं इंडिया में वो है 54। तो आइए समझते हैं कि व्हाट इज रामसार कन्वेंशन। तो रामसार कन्वेंशन क्या है? तो रामसार कन्वेंशन को समझने से पहले सबसे पहले हमें यहाँ बात करनी होगी कि इकोसिस्टम क्या है। तो जैसा कि हम टर्म से काफी अवेयर हैं कि इकोलॉजी, तो यहाँ पर जो है इकोलॉजी होता है रिलेशनशिप बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स। तो ये होता है इकोलॉजी। अब इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम इज अ functional unit. Ecosystem is functional unit where all organisms in that particular unit, all organisms as well as abiotic factors interacts with each other। तो ये होता है इकोसिस्टम। तो यहाँ पे मेनली जो इकोसिस्टम्स होते हैं वो टेरेशियल इकोसिस्टम एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो जो वेटलैंड्स हैं वो एक्वेटिक इकोसिस्टम्स में आते हैं। तो वेटलैंड्स हैं, तो वेटलैंड्स fall under aquatic इकोसिस्टम। तो एक्सक्लूसिवली जो एक्वेटिक इकोसिस्टम्स है इसके प्रिजर्वेशन के लिए रामसार कन्वेंशन जो है की गई। तो जो रामसार कन्वेंशन है,
रामसार कन्वेंशन, रामसार कन्वेंशन, रामसार कन्वेंशन ये जो है साइंड की गई 1971, राइट। तो जो रामसार कन्वेंशन है 1971 में जो है साइन की गई एंड केम इनटू फोर्स, केम इनटू फोर्स इन 1975, और इंडिया इसका जो सिग्नेटरी बना, इंडिया बिकेम सिग्नेटरी, इंडिया बिकेम सिग्नेटरी, सिग्नेटरी टू दिस, इंडिया बिकेम सिग्नेटरी टू दिस इन 1981। तो इस प्रकार से जो रामसार कन्वेंशन है एक्सक्लूसिवली डील्स विद द वेटलैंड इकोसिस्टम। तो इस प्रकार से रामसार कन्वेंशन। तो इवोल्यूशन ऑफ रामसार कन्वेंशन, तो यहाँ सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो रामसार कन्वेंशन है कौन से टॉपिक से रिलेटेड है, यूपीएससी के कौन से सब्जेक्ट मैटर से और कौन से पेपर से रिलेटेड है। ये रिलेटेड है जनरल स्टडी पेपर 3, कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। तो अबाउट रामसार कन्वेंशन, तो रामसार कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इज अ इंटरनेशनल इंटरगवर्नमेंटल ट्रीटी, ये इंटरनेशनल है और इंटरगवर्नमेंटल ट्रीटी फॉर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड्स इज नेम्ड आफ्टर द सिटी ऑफ रामसार इन ईरान। तो रामसार सिटी कहाँ पर है, ये ईरान में लोकेटेड है। तो जैसा कि यहाँ से हम इसको लोकेट कर सकते हैं, ये ईरान में जो है यहाँ पर रामसार सिटी लोकेटेड है। साथ ही साथ ये जो ट्रीटी साइंड की गई 1971 में की गई और केम इनटू फोर्स इन 1975। तो ये ट्रीटी जो है 1975 में जो है फोर्स में जो है आई। साथ ही साथ अब यहाँ पर नेक्स्ट जो देखते हैं कि जो रामसार जो कन्वेंशन है इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ। तो 1962 में मार्स कॉन्फ्रेंस मीन्स मार्सलैंड, मार्स कॉन्फ्रेंस कॉल्ड फॉर एन इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर वेटलैंड्स mainly for waterfowl, also known as waterfowl treaty, mainly for the protection of birds। तो ये बर्ड्स के प्रोटेक्शन के लिए ट्रीटी जो है इन 1962 में मार्स कॉन्फ्रेंस मीन्स मार्स कॉन्फ्रेंस यानी मार्सलैंड। 1963 टू 1970 इस ड्यूरेशन में इसके लिए जो है टेक्स्ट फॉर द रामसार कन्वेंशन निगोशिएटेड, इसके लिए जो है टेक्स्ट जो है तैयार किया गया। 1971 में रामसार कॉन्फ्रेंस टुक प्लेस, 18 नेशंस एग्रीड टू कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस स्पेशली वाटरफॉल हैबिटाट। तो यहाँ पे जो वाटरफॉल है ये मेनली इसमें इंक्लूड होता है मैनी स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। 1975 में क्या हुआ कि जो 1975 में ये जो कॉन्फ्रेंस है केम इनटू फोर्स। तो 1975 केम इनटू फोर्स फॉर फोर्स यूनेस्को एज इट्स डिपोजिटरी। तो यहाँ पे याद रखना है कि इसका जो डिपोजिटरी है वो यूनेस्को है, तो यूनेस्को इज इट्स डिपोजिटरी। 1981 में क्या हुआ, इंडिया बिकेम सिग्नेटरी या इंडिया बिकेम कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी टू द कन्वेंशन। चिल्का लेक एंड केवलादेव नेशनल पार्क डिक्लेयर्ड नेशनल रामसार साइट्स। तो यहाँ पे चिल्का लेक है और केवलादेव नेशनल पार्क को जो है रामसार साइट्स जो है डिक्लेयर किया गया। इसके साथ साथ जो है यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि डिफिनीशन ऑफ वेटलैंड्स। तो वेटलैंड्स की डिफिनीशन जो है समझना इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो वेटलैंड्स क्या है आइए देखते हैं। वेटलैंड्स आर एरियाज ऑफ मार्श, फैन, पीटलैंड और वाटर, वेदर नेचुरल और आर्टिफिशियल, परमानेंट और टेम्पररी, with water that is static or flowing, fresh, brackish or salt, including areas of marine water, the depth of which at low tide does not exceed 6 meter। तो लो टाइड में जो है मैराइन वाटर, यदि लो टाइड है तो इसकी जो है डेप्थ जो है 6 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। द डेप्थ ऑफ विच एट लो टाइड डज नॉट एक्सीड 6 मीटर। पर्पस ऑफ रामसार कन्वेंशन का क्या है, वाइज यूज ऑफ वेटलैंड्स, यानी कि वेटलैंड्स का जो है सही तरीके से यूज किया जाए। सेकेंड इसका जो पर्पस है वो है प्रिपेयरिंग द लिस्ट ऑफ
वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। थर्ड जो है वो है इंटरनेशनल कोऑपरेशन। तो इसके मुख्यतः तीन पर्पस हैं कि इसका सही तरीके से वेटलैंड्स का यानी कि जो एक्वा एक्वा कल्चर जो है, जो एक्वेटिक इकोसिस्टम उसका सही तरीके से यूज किया जाए, और प्रिपेयरिंग द लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो इंटरनेशनल जो इंपॉर्टेंस वेटलैंड्स हैं उनको जो है उनकी लिस्ट तैयार करना, और इंटरनेशनल कोऑपरेशन जो है वेटलैंड्स के प्रिजर्वेशन के लिए जो है बढ़ावा देना। तो इस प्रकार से अभी हमने देखा अबाउट द रामसार कन्वेंशन। अब आइए समझते हैं कि जो न्यूली 5 रामसार साइट्स हैं उनके क्या फीचर्स हैं। तो यहाँ पर जो है जो न्यूली एडेड रामसार साइट्स हैं उनके क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। तो सबसे पहले है करकिली बर्ड सेंचुरी। करकिली बर्ड सेंचुरी, इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसकी लोकेशन कि जो करकिली बर्ड सेंचुरी है वो कहाँ पर लोकेटेड है। तो दिस इज लोकेटेड, वी कैन विजुअलाइज और लोकेट फ्रॉम हेयर। तो करकिली बर्ड सेंचुरी लोकेटेड है यहाँ तमिलनाडु में लोकेटेड है। इट इज आल्सो साइड ऑफ द बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल से ये लगा हुआ है। तो इस प्रकार से यहाँ करकिल बर्ड सेंचुरी लोकेटेड है। तो इस प्रकार से करकिल बर्ड सेंचुरी, आइए देखते हैं इसके फीचर्स। इसके जो मेन फीचर्स हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज लोकेटेड इन कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? कांचीपुरम, इंडिया। सेवरल माइग्रेटरी बर्ड्स सच एज नदर्न पिनटेल, गार्गने, कॉमन सैंड पाइपर आर फाउंड हेयर। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बर्ड्स हैं वो ये हैं, नदर्न पेंटेल, गार्गने, कॉमन सैंड पाइपर, ये जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो वेटलैंड है जो रामसार साइट में इंक्लूड किया गया है वो है पल्लीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट। तो पल्लीकरनई वेटलैंड इज फ्रेश वाटर मार्श इन द सिटी ऑफ तमिलनाडु, इन द सिटी ऑफ चेन्नई। ये चेन्नई में लोकेटेड है यानी तमिलनाडु स्टेट में। तो आइए इसकी लोकेशन देखते हैं। तो ये भी यहाँ पर लोकेटेड है, इसको इस प्रकार से यहाँ से लोकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है पिचवरम मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो पिचवरम मैंग्रोव फॉरेस्ट मेनली फाउंड इन कुडलोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। तो ये पिचवरम नॉट ओनली कंस्ट्रक्टेड टू कुडलोर डिस्ट्रिक्ट, ये सिर्फ कुडलोर डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, अदर एरियाज में भी पाए जाते हैं, बट मेनली जो है इस एरिया के मार्श लैंड को जो है इसमें जो है रामसार साइट में जो है सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट जो है वो है साक्य सागर। जो साक्य सागर है वो है लोकेटेड है शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो जो साक्य सागर लोकेटेड है वो शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। तो यहाँ से जैसा कि हम लोकेट कर सकते हैं, साक्य सागर ये शिवपुरी यानी मध्य प्रदेश के शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। इसको जो है रामसार साइट में इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट जो है पाल वेटलैंड लोकेटेड इन सियाहा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मिजोरम। तो जो पाल वेटलैंड है वो सियाहा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मिजोरम में लोकेटेड है। तो यहाँ से जैसा कि हम इसको भी लोकेट कर सकते हैं, ये जो है मिजोरम में पाल वेटलैंड लोकेटेड है सियाहा डिस्ट्रिक्ट में। तो इस प्रकार से आइए नेक्स्ट जो इस पे इम्पोर्टेंट जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इंडिया से रिलेटेड, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट रामसार कन्वेंशन। तो इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ये है कि इट इज ओनली इंटरनेशनल ट्रीटी दैट डील्स विद अ स्पेसिफिक इको सिस्टम, यानी जो है एक्वेटिक इको सिस्टम, स्पेसिफिक तौर से एक्वेटिक इको सिस्टम से जो है डील करता है। तो ये स्पेसिफिक जो है एक्वेटिक इको सिस्टम यानी वेटलैंड के प्रिजर्वेशन के लिए ये एकमात्र ट्रीटी है। रामसार कन्वेंशन इज नॉट अ रेगुलेटरी रिजीम। तो ये रेगुलेटरी रिजीम के तहत जो है वर्क नहीं करता है। साथ ही साथ ऑन 2 फरवरी वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेटेड। तो एवरी ईयर ऑन 2 फरवरी, तो एवरी ईयर ऑन 2 फरवरी वर्ल्ड वेटलैंड डे इज सेलिब्रेटेड। तो यहाँ पे जो 2 फरवरी को है वेटलैंड डे मनाया जाता है बिकॉज ऑफ 2 फरवरी ऑन 2 फरवरी 1971 दिस ट्रीटी वाज साइंड। तो इसलिए 2 फरवरी को जो है वेटलैंड इंटरनेशनल वेटलैंड डे सेलिब्रेटेड। अब इंडिया के लिए इंडिया एंड वेटलैंड इंटरनेशनल, तो इंडिया में जो है वेटलैंड
इसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए रामसार कन्वेंशन यानी रामसार ट्रीटी को प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है यहाँ पर वेटलैंड रूल्स 2017 जो है इंडिया में फ्रेम किए गए हैं। साथ ही साथ वेटलैंड्स गाइडलाइंस भी जो है गवर्नमेंट के द्वारा 2020 जारी की गई है। तो इस प्रकार से जो रामसार कन्वेंशन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है वेटलैंड्स के प्रिजर्वेशन के लिए, और इससे जो है यूपीएससी के प्री एज वेल एज मेंस में जो है इसके जो है क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो एस्पिरेंट्स कमेंट्स जरूर लिखें कमेंट सेक्शन में, और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।